गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। बचपन में इन्हें सिद्धार्थ नाम से पुकारते थे। सिद्धार्थ का अर्थ वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोसल राजवंश की राजकुमारी थी। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो नेपाल की सीमा में स्थित थे। कपिलवस्तु के 7वें नामक महामाया का देहांत हो गया, जिसके बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी, जो शुद्धोधन की दूसरी रानी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके जन्म के समय भविष्यवाणीकर्ता कौंडिन्य, कालदेवल, अर्षि अशित मुनि इन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध चक्रवृत्ति सम्राट या चक्रवृत्ति सन्यासी बनेगा, जिसके कारण उनके पिता ने सिद्धार्थ को राजा बनाने के लिए उससे सभी दुखों और पींगा से दूर रखने के लिए कई प्रयत्न किए। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही संवेदनशील और करुणाभावी थे। वे कभी किसी दूसरों का दुख नहीं देख सकते थे, जिसके कारण सभी लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सन्यासी बनाने से रोकने के लिए उन्हें सांसारिक मोह माया में बांधे रखने के लिए कई प्रयत्न किए। महात्मा बुद्ध का राज्य शाक्य राज्य कहलाता था। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत चिंतनशील स्वभाव के थे। एकांत में बैठकर वे जीवन मरण, सुख दुख आदि विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख उनके पिता ने 16 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह कर दिया था। शाक्य राज्य की राजधानी कपिलवस्तु बिहार थी। कपिलवस्तु रोहिणी नदी के तट पर बसा हुआ था। इसकी व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भदकच्छना मिलता है। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम राहुल था। लेकिन सिद्धार्थ का मन गृहस्थी में नहीं रमा। सिद्धार्थ जब युवा हो गए थे, वे हर चीज को जानने को बंगे ही उत्सुक थे। उन्होंने राजा शुद्धोधन से पहली बार महल से बाहर भ्रमण करने के लिए आज्ञा मांगी, जिसके बाद वे अपने बचपन के मित्र सारथी चन्ना के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण के दौरान उन्होंने मार्ग में जो कुछ भी देखा, उसने उनके जीवन की दिशा ही बदल डाली। पहले एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पके हुए थे और शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ ही लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह संक पर चल रहा था। दूसरा व्यक्ति उन्होंने बीमार देखा। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पन गए थे, बांह सूख गई थी और पेट फूल गया था। तीसरा उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा था। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया था। चौथा व्यक्ति उन्होंने सन्यासी को देखा, जो संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त था। सन्यासी के जीवन से सिद्धार्थ बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें अंतिम सत्य की तलाश करना है। 4 दृश्यों के कारण मोह भंग हुआ, जिनका क्रम है वृद्ध, बीमार, मृतक, सन्यासी। इन 4 दृश्यों की वितृष्णा के कारण पूर्णिमा की रात को 29 वर्ष की आयु में उन्होंने महल एवं परिवार को त्याग दिया। इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ महान परायण बनी यात्रा। इस रात को जिस सारथी के साथ गृह त्याग किया, इसका नाम चन्ना था और घोंगे का नाम कंठक था। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुहवाकर भिक्षुओं का काशाय वस्त्र धारण किया और जंगलों की ओर निकल पड़े। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम सांख्य दर्शन का आचार्य उनके प्रथम गुरु बने। फिर राजगृह में उद्दालक रामपुत्र नामक सन्यासी उनके दूसरे गुरु बने। यहां से संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए बिहार के सेनापति गांव के पास उरुवेला बोध गया के जंगलों में कठोर तपस्या आरंभ की। एक दिन सुजाता नामक महिला द्वारा महात्मा बुद्ध को खीर खिलाने के कारण ये 5 आर्षि उरुवेला जंगलों को छोड़ कर चले गए। तब महात्मा बुद्ध गया गए और निरंजना नदी के किनारे वट पीपल नामक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए।
बिना अन्न जल के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। एक वैशाख मास पूर्णिमा को रात को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसे निर्वाण कहते हैं, लेकिन इतिहास में इसे बुद्धत्व की प्राप्ति कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन जातक कथाओं में प्राप्त होता है। इस घटना के बाद सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब वह व्यक्ति जिसने संपूर्ण संसार को जानने वाला। गया बन गई बौद्ध ज्ञानयोग्रोध का पेंग, वट पीपल बन गया बोधि वृक्ष, बुद्ध बन गए तथागत। तथागत का अर्थ वास्तविक सत्यों को जानने वाला। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने महायान परंपरा के अनुसार, बहन याचक के अनुसार, ब्रह्म की याचना से विश्व में ज्ञान का संदेश फैलाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने उपदेश देने आरंभ किए। महात्मा बुद्ध के उपदेश सीधे साधे थे। उनके उपदेशों का लोगों पर गहरा प्रभाव बना। अनेक राजा और आम नागरिक बुद्ध के अनुयायी बन गए। उनके अनुयायी बौद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन जातक कथाओं में प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश उर्वेला से बुद्ध सारनाथ, आर्षिपत्तनम एवं मृगदाव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया, जो वहां की जनभाषा थी। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं काल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम